कुशीनगर के छावनी से एक आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम है रिजवान। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा कांड करने वाला था हमारे देश के अंदर, हमारे कुशीनगर के अंदर। ये इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, सबसे पहले इस पे एक नजर डाल लेते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको वो कुछ बताने वाले हैं इससे पहले जो आपको इसकी जानकारी नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं वर्ष 2015 में इसकी गिरफ्तारी कस्या थाना क्षेत्र के सबिया से हुई थी। देश की सुरक्षा एजेंसियों को मालूम चला और इसको गिरफ्तार किया। फिर कुछ दिन सजा काटने के बाद ये छूट के आया और वापस से अपना नेटवर्क बनाने की तैयारी ये पडरौना के छावनी में रह के और पानी पूरी गोलगप्पे का दुकान करके ये पूरा नेटवर्क तैयार किया हुआ था। जहाँ पे इसकी दुकान तो छोटी सी थी, ठेला थी, जहाँ पे ये पानी पूरी और चाट बेचा करता था, लेकिन बच्चे के अंदर जिहाद पैदा करता था, मुस्लिम लड़कों के अंदर जिहाद पैदा करता था। इसके टारगेट 15, 16, 17, 18 साल के लड़के हुआ करते थे जिनको 72 हुर प्राप्ति कराने वाला था। ये जो गिरफ्तार हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है हमारे देश के खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली कि हमारे देश में रेलवे पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जहाँ पे सिग्नल से छेड़छाड़ कर रहे बच्चों को जब सुरक्षा एजेंसियों ने धर दबोचा तो उससे कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने रिजवान का नाम लिया। रिजवान जो कि पडरौना में बैठ के पानी पूरी का ठेला चलाता था, उसका नाम लिया। और उसका जब नाम लिया तो यूपी एटीएस सहित तमाम दिल्ली के जो पुलिस थी उनके पैरों तले जमीन खिसक गया कि एक पानी पूरी का ठेला चलाने वाला रिजवान, जिसके पिताजी पूर्व में लेखपाल होकर रिटायर्ड हुए हैं, वो इतने बड़े मंसूबे को वारदात देने वाला है। रिजवान की ये कोई पहली गलती नहीं है, इससे पहले भी आईएसआईएस के ही मामले में ये गिरफ्तार हुआ था और इसको बेल मिल गया था, जमानत पे ये बाहर आया हुआ था। लेकिन इसके हौसले देखिए, इसके हौसले टूटे नहीं थे क्योंकि इसको चाहिए होता है 72 हूर, जो कि आईएसआईएस वाले दिलवाते हैं। आईएसआईएस वालों का टारगेट होता है कि किस तरीके से भारत में दहशत पैदा करें, और उस दहशत को पैदा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा था इस टाइम तो रिजवान। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये आईएसआईएस का ये कमांडर था, जहां पे गुप्त रूप से आके भारत में और पडरौना में यहाँ पे अपने जिहादों को फैलाता था। इसका नेटवर्क इतना तगड़ा था कि इसको फंडिंग की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पिताजी से जब एक रिपोर्टर सवाल किया तो बोले कि हम भारत के रहने वाले हैं और हम भारत के प्रति समर्पित हैं। ऐसे में अगर ये ऐसा कुछ गलत काम किया है तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके पिताजी का भी हौसला टूटा हुआ है कि हम ऐसे अभागे बच्चे को जन्म दे दिए, देशभक्ति के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा कर दिया। ये कुकर्म करके चला गया, लेकिन आज कुशीनगर जिला नहीं बल्कि पूरे भारत में रिजवान की चर्चा हो रही है, रिजवान के परिवार वालों की चर्चा हो रही है। ये 72 हुर दिलाएंगे, उठा के 10 जूता मारो इसके मुंह पे, इसकी 72 हुरगिरी निकल जाएगी। और कुछ बेशरम दोगले प्रकृति के लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे आके रिजवान का समर्थन कर रहे हैं। अबे तुम लोग को तो पानी में डूब मरना चाहिए। तुम जैसे लोग अपने भारत में रह के भारत का नमक खाते हैं और भारत का ही खिलाफत करते हैं। तुमको 72 हुर चाहिए तो 72 हुर चाहिए तो बता दो हमारे सेना के जाबाज सिपाहियों से, जो कि तुम्हारे 72 हुर दिलाने के चक्कर में तुमको ऐसा धर दबोचेंगे कि तुम्हारी जिंदगी भर पुश्ते याद करेंगी। 2015 में दोस्तों पता है कैसे पकड़ा गया? सैटेलाइट टेलीफोनिक के जरिए ये आईएसआईएस से संपर्क में था। जो सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी हुई और इसको कस्या थाना क्षेत्र से आके पकड़ डाले। लेकिन देश के कानून के आगे सारे सिस्टम फेल है। जो हमारा संविधान, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहता है वही किया जाता है। जजों को ऐसा लगा अब ये अपनी गलती को सुधारने का इसको मौका दिया जाए, ऐसे में इसको जमानत दे दिया गया। लेकिन ये बेशरम प्रकृति का व्यक्ति जिसको फांसी देना चाहिए, ये आके फिर से अपना नेटवर्क तैयार किया हुआ था। और अब ये पूरे देश में जो कुशीनगर जिले से रिजवान पकड़ा गया है, ये पूरे देश में अब इसका निशाना था रेलवे कि कैसे ट्रेनों को क्रैश करा दिया जाए, ट्रेनों का एक्सीडेंट करा दिया जाए जिसमें हजारों हमारे भाई बहन मरेंगे। क्या उसमें मुसलमान नहीं मरेंगे? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मरेंगे? ऐसे ये लोग हैं जो कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, 72 हुर दिलाने के नाम पे हमारे देश के बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिएगा और ऐसे दोगले किस्म के लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। याद रखना, ये हमारे देश में कितनी भी तरह का तुम रणनीति तैयार कर लो, यहाँ पे जो भारतीय सिस्टम है, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, उनके सामने बिल्कुल ऐसे धूल के समान हो, ऐसे हवा में उड़ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।